वो कभी उसका हिस्सा नहीं रही, न रिश्ते की तरह, न परिभाषा की तरह, न किसी ऐसे भाव की तरह जिसे आसानी से शब्द दिया जा सके। वो आई थी उसकी दुनिया में अचानक, लेकिन किसी तूफान की तरह नहीं। वो ऐसे आई थी जैसे कोई खामोश हवा कमरे में दाखिल होती है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है, पर पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कभी कोई बात तय नहीं की थी, कभी कोई दिशा नहीं बनाई थी, कभी कोई नाम नहीं रखा था उस चीज का जो उनके बीच धीरे धीरे बनती जा रही थी। और शायद इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए बने रह गए, बिना किसी वादा, बिना किसी दावे के। वो अक्सर आती थी, कभी वजह लेकर, कभी बस यूं ही, एक कप चाय के बहाने या किसी पुरानी बात को याद करने के लिए। और वो हमेशा वहीं होता था, न कुछ पूछता, न कुछ जताता, बस मौजूद रहता, जैसे उसका होना इस बात से तय नहीं होता कि वह कब आती है या क्यों आती है, बल्कि सिर्फ इस बात से कि वो फिर आई है, और वो फिर वही है, इंतजार में नहीं, लेकिन इंतजार जैसा। उसने कभी कोई लाइन नहीं बोली, कोई इजहार नहीं किया, कोई चालाकी नहीं बरती, और शायद यही बात थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। उसके लिए चाहना कुछ कहने से नहीं, किसी को रुक जाने देने से ज्यादा था। और वह हर बार रुकती थी, थोड़ी देर के लिए, किसी वक्त के बाहर, उस तरह से जैसे कोई सफर में निकले और अचानक किसी स्टेशन पर उतरकर गहरी सांस लेना चाहे। उसे पता था कि वो किसी और की जिंदगी का केंद्र नहीं है। वो जानती थी कि उसकी उपस्थिति स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी हर बार लौटती थी। और वह, जो उसे हर बार वैसी ही स्थिरता से देखता, न उम्मीद करता, न सवाल उठाता, बस एक अजीब सी स्वीकृति के साथ अपना दरवाजा खुला रखता, उसकी उस खामोश लौटने की आदत का हिस्सा बन गया था। वो हर बार ऐसे आती जैसे कहीं और से थककर लौटी हो, न पूरी तरह रुकी हुई, न पूरी तरह जाने को तैयार, बस कुछ देर रुकने की जरूरत में, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई उससे सवाल न पूछे, कोई उसे समझाने की कोशिश न करे, कोई उसे उसके उलझे हुए जवाबों में ढूंढने की कोशिश न करे। और हर बार जब वो आती, वह कुछ नहीं कहता, न ये कि कितने दिन हो गए, न ये कि इस बार कब तक रुकेगी, और न ये कि क्यों सिर्फ तभी आती है जब कहीं और से सब थक जाता है। वो बस वही रहता, वही पुरानी खिड़की, वही पुराने कप, वही धीमी चाय की भाप, वही एक जगह का एहसास, जो न किसी दावे से जुड़ा था, न किसी वक्त से। धीरे धीरे वह ये समझने लगी कि उसका वहां होना कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रणनीति नहीं, कोई प्रेम का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जो बार बार, हर दिन, चुपचाप लिया गया था, कि जब भी वो लौटेगी, वो वहां होगा, उसी जगह पर, बिना बदले, बिना थके, बिना उस सवाल के जिसे उसने हर रिश्ते में सुना था, अब और कितना। और शायद यही कारण था कि इस बार, जब वह लौटी, उसने जाने की बात नहीं की, न अपने आने का बहाना बनाया, न समय बांधा, न किसी और जगह का जिक्र किया जहां उसे जल्दी पहुंचना था। वो बस बैठी रही, पहले खामोश, फिर थोड़ी देर में मुस्कराई, और फिर अपनी चाय खत्म होने के बाद भी उठी नहीं। उसने पहली बार देखा कि वो अब उसके वहां होने को ठहराव की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि उस मौन को एक आमंत्रण की तरह महसूस कर रही थी। कोई कहे बिना कह रहा था, अगर तू रुकना चाहे, तो तू रुक सकती है।
उस शाम उन्होंने बहुत कम बात की। कुछ किताबों का जिक्र आया, थोड़ी पुरानी फिल्मों की चर्चा, बीच में कुछ देर की खामोशी, और फिर उसकी एक सांस, थोड़ी भारी, लेकिन अब उतनी डरी हुई नहीं। और जब रात गहराने लगी, उसने पूछा भी नहीं कि वह जाना चाहती है या नहीं। बस कुर्सी की पीठ थोड़ा पीछे की ओर खिसकाई, जैसे कह रहा हो, जगह है, जितनी चाहिए ले सकती है। वो नहीं उठी। अगले कुछ हफ्तों तक उसने फिर से आना शुरू किया, अब भी अनियमित, अब भी बिना अलार्म लगाए, लेकिन हर बार थोड़ी देर ज्यादा रुकने लगी। और उसने कभी नहीं पूछा कि क्या अब उसका आना कोई मतलब रखता है, क्योंकि उसे जवाब जानना जरूरी नहीं लगा। वो हर बार वैसे ही आया करता था, सुबह के पहले उजाले जैसा, जिसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई रंग तेज नहीं होता, बस एक सुकून होता है कि अब रात बीत गई है। फिर एक दोपहर, जब वो एक पुरानी बात बताते हुए अचानक चुप हो गई और थोड़ी देर बाद अपनी नजरें उसकी तरफ उठाईं, तो कुछ अलग था उन आँखों में, न कोई रोमांटिक स्पार्क, न कोई क्लाइमेक्स जैसा क्षण, बस एक गहरी, शांत समझ, और एक छोटा सा स्वीकार जो उसने अपने अंदर ही कर लिया था। उसने कहा कुछ नहीं, पर हाथ धीरे से उस कप के पास ले आई, जहां वो हर बार रखा होता था। और पहली बार उसका हाथ वहीं रुक गया। पहली बार उसने देखा कि वह खुद भी रुक गई है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने अब भी मैं तुम्हें चाहता हूं नहीं कहा। पर अब वो कहना जरूरी नहीं था, क्योंकि वह जानती थी, कोई जो इतने लंबे समय तक बिना कहे, बिना मांगे, बिना धक्का दिए इंतजार करता रहा है, वो चाहने से कहीं ज्यादा कर चुका है। कभी कभी इजहार नहीं होता, इंतजार होता है। कभी प्यार कहता नहीं, लेकिन हर बार लौटने पर वहीं खड़ा मिलता है। और तब समझ आता है, जो कभी मैं चाहता हूं नहीं बोला, वो ही वो था जो सबसे ज्यादा चाहता रहा।